Good morning, students. How are you all? I hope you all are good, doing good at your home. So, students, today our subject is English, and we will continue our English reading portion, that is of the chapter 2nd. Okay. So, हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर? The chapter name is Forgive and Forget. इसके अंदर हमने पढ़ा था टू फ्रेंड्स होते हैं, वन इज द जॉर्जी वॉशिंगटन एंड द सेकेंड वन इज द पीटर मिलर, और वो दोनों क्लासमेट्स ही नहीं बट बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं. ओके. सो जो और वहाँ पे एक थर्ड पर्सनालिटी भी होती है जो कि होती है माइकल नेम से. जो माइकल विटमेन होता है वो क्या करता है, वो रहता है किसकी नेबर में, एज यू ऑलरेडी इन दिस पेज नंबर. जो माइकल विटमैन होता है किसके नेबर में रहता है, पीटर्स नेबरहुड में रहता है. बट वो पर्सन क्या करता है, वो हमेशा जब भी उसे मौका मिलता है वो पीटर मिलर की हमेशा बेइज्जती करता है या उसको नीचा दिखाता है लोगों के सामने. ओके. सो और जो जॉर्जी वॉशिंगटन है वो क्या बन जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है यूएस का, और जो पीटर मिलर होता है वो एक प्रीस्ट होता है. ओके. सो अब हम कंटिन्यू करेंगे. हम यहाँ पे थे माइकल तक, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू अवर इंग्लिश चैप्टर. Tears streamed down his cheeks as he recollected the pain of humiliation he had been subjected to. जो आंसू थे, tears मतलब आंसू, streamed down his cheeks मतलब जो उसके आंखों थे, आंसू थे, वो धारा की तरह मतलब बहने लगे. हम स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम का बेसिक मीनिंग होता है धारा फूटना, मतलब एक ही फ्लो के अंदर किसी चीज का चलना. जब हम रोते हैं कॉन्टिन्यूसली तो क्या होता है, हमारी जो आंसू होते हैं वो हमारे चिक से होकर लगातार हमारे आंसू बहते रहते हैं. जैसे हम बोल देते हैं इसने तो आंसुओं की धारा बहा दी एंड लाइक दिस. ओके. सो उसने क्या किया, उसके आंसू बहुत तेज आने शुरू हो गए क्योंकि वो उसका पेन को समझ रहा था, जिस पेन के बारे में वो बात कर रहा था. ओके. सो एंड यू हैव वॉक्ड 70 माइल्स टू हैव दिस मैन फॉरगिवन. और फिर जो जॉर्जी वॉशिंगटन होता है वो पीटर मिलर से पूछता है, तुम सच में वॉक्ड मतलब तुम 70 माइल्स चल के आए हो, किसके लिए, उस पर्सन के लिए जो पर्सन तुम्हें कितना बुरा भला बोलता है, और उसको माफ करने के लिए तुम इतनी दूर तक आए हो, या माफ करवाने के लिए, उसे बचाने के लिए. फॉरगिवन मतलब होता है किसी चीज को माफ कर देना. फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना. ओके. वॉशिंगटन बिकेम थॉटफुल. जो वॉशिंगटन है उसे वो सोचने पे मजबूर हो गया. दिस इज नाउ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर. अब ये कुछ एक डिफरेंट मैटर बन चुका है. वॉशिंगटन बोलता है, सैड द प्रेसिडेंट आफ्टर अ ब्रीफ पॉज. ब्रीफ पॉज मीन्स एक थोड़ा सा उसने बात को रोकते हुए सोचते हुए फिर उसने एक बात बोला कि ये अब कुछ अलग ही मैटर लगता है. यू आर प्लीडिंग फॉर द लाइफ. तुम प्लीडिंग मतलब किसी के लिए भीख मांगना. ओके. तुम किसके लिए भीख मांग रहे हो, प्लीडिंग मतलब किसी चीज को माफ कर देना. किसके लिए भीख मांग रहे हो तुम, उस पर्सन की लाइफ के लिए. नॉट ऑफ अ फ्रेंड, वो जो तुम्हारा फ्रेंड भी नहीं है, बट ऑफ योर बिटरेस्ट एनिमी, जो तुम्हारा बहुत ज्यादा बिटर एनिमी है. बिटर मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कड़वाहट, जो कड़वाहट से भरा होता है वो होता है बिटर वर्ड. ओके. सच अ रिक्वेस्ट कैन नॉट कम फ्रॉम अ मैन, कि ऐसे रिक्वेस्ट किसी एक पर्सन से नहीं आनी चाहिए. देयर इज अ टच ऑफ डिवाइनिटी टू इट, कि तुम्हारी इस बात के अंदर बहुत ज्यादा डिवाइनिटी मीन्स होता है, डिवाइन मीन्स होता है दिव्य, मतलब दिव्यता तुम्हारी बातों से झलकती है. कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कोई पर्सन कुछ बुरा बोलता है तो हम कभी भी उसके बैक में जाके उससे को कभी माफ नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उससे नीचा दिखाते हैं. ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है. बट जो पीटर मिलर था वो इतनी दूर 70 माइल्स वॉक करके गया माइकल की जान को बचाने के लिए. बट उसके बाद जो जॉर्जी वॉशिंगटन है उसने सोचते हुए बोला कि ये तो कोई दिव्यता का अनुभव करवाती है, क्योंकि ऐसी बात कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बोल सकता है. आप भी नहीं बोल सकते, बट इट्स अ गुड साइन. आपको इस लेसन से ये वाला इस मतलब जितना आपने चैप्टर को रीड किया आपको ये नॉलेज मिलता है कि जब भी आप किसी से आपके साथ कोई बुरा करता है या आप किसी के साथ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी माफी मांग लेनी चाहिए अगर आप बुरा करते हो. और अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको उसको उधर ही माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ गुड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कौन देखता है, हमारा गॉड देखता है. ओके. सो हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं.
देर इज आई कैन रिफ्यूज मैन, मैं एक मैन को मना कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट रिफ्यूज गॉड, मैं बट एक गॉड को मना नहीं कर सकता। कि तुम एक इंसान की तरह नहीं आए हो, तुम एक भगवान की तरह आए हो, क्योंकि इतना पेशेंस, इतना समय सिर्फ एक भगवान में ही हो सकता है, क्योंकि उस बंदे ने अपनी उदारता दिखाई, उस बंदे ने अपनी पोलाइटनेस दिखाई, और उसने उस माइकल विटमैन को बचाने वो इतनी दूर आया। आई विल विलिंगली फॉरगिव माइकल विटमैन, मैं विलिंगली मीन्स अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से, फॉरगिव मीन्स माफ करना, मैं अपनी मर्जी से माइकल विटमैन को माफ करता हूं। पीटर मिलर्स कंडक्ट बेयर अश्योरली बेयर्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज क्वाइटेड लाइन सेड टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। कि हम किसी भी पर्सन को मना कर दे, किसी भी ह्यूमन से हमें अगर कुछ रोष है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे माफ कर देते हैं। फॉरगिव मीन्स माफ करना, अगर हम किसी को माफ कर देते हैं वो हमारी क्या होती है, डिवाइन। मैंने बताया था आपको, दिव्य, मतलब दिव्यता होती है हमारी, कि हम बड़े हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं जब हम किसी को माफ कर देते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर फॉलिबल एंड आर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स। जो सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैपेबल होते हैं कि वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं। एंड आर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, जो ह्यूमन नेचर होता है, जो पर्सन्स होते हैं वो बने ही गलतियां करने के लिए होते हैं, तो वो गलतियां कर सकते हैं। हियर अ न्यू वर्ड इज फॉलिबल। फॉलिबल मीन्स अविश्वसनीय, कि अ कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, कि कोई भी पर्सन, हम किसी पर्सन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर ह्यूमन है तो वो गलती करेगा ही करेगा। सो बेसिकली फॉलिबल मीन्स क्या होता है, अविश्वसनीय एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। Okay, but he forgives other, exhibits a divine aspect. But उसने क्या किया, उसने उसे माफ कर दिया और exhibits करवाया, मतलब प्रदर्शन किया किसका, बहुत बड़ी दिव्यता का प्रदर्शन किया पीटर मिलर ने। क्या किया, दिव्यता का उसने क्या किया, एग्जिबिट किया, किसे, एक प्रदर्शन किया। एग्जिबिट मीन्स क्या होता है, प्रदर्शन करना, किसका, दिव्यता का। फॉरगिवनेस हैज बीन द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एट्रीब्यूट ऑफ माइटी किंग। जो माफ करना होता है वो बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, एक, कि किसी चीज को साफ कर देना या नोटिस करके रखना एक किंग का बहुत बड़ा लक्षण होता है। क्या कर देना, फॉरगिवनेस, मतलब किसी को भी माफ कर देना। जो किंग होता है, मायने में जो राजा होता है, वो हमेशा इसी ही पद पे चलता है। इट हैज बीन द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द लाइव्स ऑफ द सेंट्स एंड प्रोफेट्स। जो पीटर मिलर ने किया, उसे माफ किया, दयालुता दिखाई, ये क्या होता है, ये मेन प्रिंसिपल होता है। किन लोगों का होता है, संतों का। प्रोफेट्स मीन्स पैगंबर, जिसे हम बोल देते हैं कि ये तो परमात्मा का, ये तो भगवान का पैगंबर है। तो जो सेंट, मतलब जो संत होते हैं, उनका मेन मोटो क्या होता है, वो उनका मेन प्रिंसिपल होता है, वो हर एक को माफ बहुत इजीली कर देते हैं, और वो किसी के लिए भी अपने मन के अंदर घृणा या हेट नहीं रखते हैं, ना रिवेंज की भावना रखते हैं। इट सम्स अप द एसेंस ऑफ द ओल्ड स्क्रिप्चर्स। ये जो तुम सबने किया, ये स्क्रिप्चर्स की कहानी होती है, मतलब ये उनके लक्षण होते हैं। स्क्रिप्चर्स मीन्स जो पर्सन्स क्या होते हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं। लाइक हम बोल देते हैं स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं। ओके, द स्टोरी 2, जो उसका पार्ट स्टोरी 2 है, वो क्या कहता है, इसको हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टोरी 1 कंप्लीट कर लिया। आपको इस स्टोरी 1 को बहुत अच्छे से रीड करना है, और जो आपको न्यू वर्ड्स मिले आपको उसको अच्छे से समझना है, और उनको डेली लाइफ में भी आपके यूज करना है। हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टोरी 2 कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो फॉर आवर एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर्स. Okay, so see you soon students, and this is a video from Cosmos International School. Have a good day students.